नमस्ते भाइयों। बहुत दिन बाद मेरा एक पुराना दोस्त मुझसे मिला। मैंने उससे पूछा, भाई क्या कर रहा है आजकल? उसने बताया, सेल्स और मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ यार, और इसकी वजह से उसे रोज नई नई कंपनीज में मीटिंग करने जाना पड़ता है। फिर वो मुझसे कहता है, यार एक बात मैंने नोटिस करी है, ज्यादातर कंपनीज के मालिक या तो बनिए लोग होते हैं या फिर पंजाबी लोग होते हैं, लेकिन फिर भी पंजाबी लोगों से थोड़ा अलग बिजनेस बनिए लोगों का होता है। मैंने देखा है। ऐसा क्यों? चलो तो फिर आज हम इस वीडियो में यही बात करते हैं, बनिए लोगों की बिजनेस स्ट्रेटेजी और पंजाबी लोगों की बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है। और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा वो समझ जाएगा कि बिजनेस करना है तो बनिए की तरह करें या पंजाबी की तरह, और कौन सा तरीका बेस्ट है। नंबर 1, हेरिटेज। आप कोई मसाले बनाने वाली कंपनी देख लो जैसे MDH, या कोई स्नैक्स बनाने वाली कंपनी देख लो जैसे हल्दीराम, या फिर आप और कोई भी कंपनी देखो जिनके मालिक या तो बनिया है या फिर मारवाड़ी हैं। इन सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है फैमिली बिजनेस। इनमें ज्यादातर कंपनीज को स्टार्ट इनकी पिछली जनरेशन ने किया था, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उन्होंने स्टार्टिंग में कोई नौकरी भी नहीं की थी, बस काम बहुत छोटे से शुरू किया था। अब आप चाहे हल्दीराम को देख लो, वो खुद भुजिया बनाकर गली गली बेचते थे, और फिर उन्होंने दुकान शुरू करी और फिर अपना ब्रांड। लेकिन पंजाबी बिजनेस में ये आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा। इनमें पुरानी जनरेशन के लोग कम ही मिलेंगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो और अब उनके बच्चे उस बिजनेस को संभाल रहे हो। ये जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे पहले उस काम के बारे में अच्छे से सीखते हैं, फिर चाहे उसे सीखने के लिए इन्हें खुद नौकरी ही क्यों ना करनी पड़े। इसलिए आपको ऐसे बहुत से पंजाबी बिजनेस ओनर्स मिल जाएंगे जिन्होंने पहले तो नौकरी करी होगी और फिर बाद में बिजनेस कर रहे होंगे। सेकंड, कंपटीशन। एक बनिया जब बिजनेस शुरू करता है वो पहले देखता है उस बिजनेस को करने वाले मार्केट में और कौन कौन से प्लेयर हैं, उसे किस किस से कंपटीशन करना पड़ेगा, और फिर वो शुरू करने से पहले ही स्ट्रेटेजी बनाता है। अगर वो हाई क्वांटिटी में माल खरीद ले जो उसे मार्केट से बहुत कम रेट पर मिल जाएगा, और फिर वो उसे ज्यादा मार्जिन पर बेच सकता है। ऐसे बनिया हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी अपना बिजनेस चला लेता है और प्रॉफिट भी कमाता है। लेकिन ज्यादातर पंजाबी लोग बस बिजनेस शुरू कर देते हैं और वो लो प्रॉफिट पर भी काम करते रहते हैं और नई नई स्ट्रेटेजी कम ही यूज करते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। थर्ड, हाई प्रॉफिट्स। अगर बात करें पंजाबी लोगों की, वो वही बिजनेस करते हैं जो काम उन्हें आता है, जिसकी उन्हें अच्छी नॉलेज होती है, चाहे मार्केट में उनके जैसे काम करने वाले पहले से ही 100 लोग बैठे हों, जिसकी वजह से इन्हें बहुत लो मार्जिन पे काम करना पड़ता है। लेकिन बनिया पहले ढूंढता है कि किस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, फिर उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि कैसे उस बिजनेस को किया जाए, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कितना बचेगा, और फिर उस बिजनेस को करता है। मतलब पंजाबी किसी बिजनेस को इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उसी बिजनेस की नॉलेज होती है, लेकिन बनिया किसी बिजनेस को इसलिए करता है क्योंकि वो उसे करना चाहता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए। फोर्थ, लाइफस्टाइल। जब पंजाबी लोगों का बिजनेस बढ़ता है तो साथ में उनका लाइफस्टाइल भी बढ़ता है। मैंने ऐसे बहुत से बिजनेसमैन देखे हैं जिनकी कंपनी को शुरू हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुए और बिजनेस अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है, लेकिन साहब BMW और मर्सिडीज से नीचे पैर नहीं रखते। लेकिन बनिए लोग अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल रखते हैं। वो उतनी ही चीजें खरीदते हैं जिनमें उनकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन बिजनेस हमेशा बढ़ाते रहते हैं और ऐसे ही एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। ये बनिए लोग आपको 2-2 रुपए के पीछे जान देते हुए दिख जाएंगे। करोड़पति होने के बाद भी आपको एक बनिया टूटे हुए स्कूटर पे चलता दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि खर्च नहीं करते। जब इनके बच्चों की शादी होती है ना, एक शादी में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसे ही हंस के लगा देते हैं, और शादी होने के बाद फिर वही ड्रामा, भाई जी काम बहुत मंदा चल रहा है, कुछ नहीं बच रहा, बाजार मंदा पड़ा है, कहीं काम नहीं चल रहा। बस यही इनके डायलॉग रहते हैं। रिच वर्सेस वेल्थी। बनिया का जब बिजनेस चलता है ना तो वो रिच भी होता है और वेल्थी भी होता है। लेकिन जब पंजाबी लोगों का बिजनेस चलता है तो हो सकता है कि वो रिच हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वेल्थी भी रहे, क्योंकि रिच होने का मतलब होता है हाई इनकम, लेकिन वेल्दी होने का रिलेशन उस पैसे से है जो आपके पास है लेकिन अभी खर्च नहीं हुआ है। वेल्दी होने में आपकी सेविंग्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड और बाकी दूसरे एसेट्स आ जाते हैं। सिक्स्थ, ऑटो पायलट। ऐसा नहीं है कि बनिए लोग लो प्रॉफिट वाले बिजनेस नहीं करते। बनिए भी ऐसे बहुत से लो प्रॉफिट वाले बिजनेस करते हैं, लेकिन वो बिजनेस को एक बार चलाने के बाद खुद को उस बिजनेस से बाहर कर लेते हैं। बाहर करने का मतलब अब वो उसमें अपना टाइम नहीं देते पर प्रॉफिट पूरा लेते हैं, और फिर बचे हुए टाइम को कोई दूसरा बिजनेस बनाने में लगाते हैं। जैसे मिस्टर मनोज मुरारका राजस्थान में मणिशंकर ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था 1998 में, तब वो सेल्स, परचेज, प्रोसेसिंग खुद हैंडल करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों को काम पे रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खुद को बिजनेस से फ्री करते चले गए, और अब उन्होंने और भी नए बिजनेस स्टार्ट करे हैं और अपने पुराने बिजनेस से हर महीने 15 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेवंथ, डेलीगेशन ऑफ टास्क। जब एक बनिया कोई बिजनेस करता है तो क्या वो अपने आप को प्रोडक्शन, मार्केटिंग जैसी चीजों में बिजी रखता है? नहीं,
क्योंकि वो जानता है अगर वो इन कामों को खुद करेगा तो वो इन्हीं में ही फंस के रह जाएगा और जहाँ बिजनेस आज है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए एक कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, बनिया हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग पर्सन रखता है और खुद बिजनेस को बिजनेस से बाहर रहकर चलाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि पहले कितना प्रॉफिट था और अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को दिमाग में बिठा के रखता है कि बिजनेस उनके लिए है, वो बिजनेस के लिए नहीं है। और दूसरी तरफ पंजाबी लोग बिजनेस में रहकर बिजनेस को चलाते हैं। अगर पंजाबी आदमी को मार्केटिंग आती है तो वो बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉय रख लेगा, लेकिन मार्केटिंग वो खुद ही करेगा। वो ये सोचते हैं कि जब मार्केटिंग मैं कर ही सकता हूँ तो मार्केटिंग के लिए किसी पर्सन को जॉब पर रखकर उसकी सैलरी देने में क्यों पैसे खराब करने। लेकिन वो ये भूल जाते हैं आप जितना फ्री रहोगे आप उतना ज्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो और नई प्लानिंग कर सकते हो। 8th, स्केलेबिलिटी। बनिया आदमी का दिमाग हमेशा पैसे को मल्टीप्लाई करने में लगा रहता है। वो ये सोचते रहते हैं कि आज अगर मेरी एक दुकान है तो मैं एक दुकान से 2 दुकान कैसे कर लूं। आज अगर मेरी एक फैक्ट्री है तो मैं एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कैसे कर लूं। आज अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ से 4 करोड़ का कैसे कर लूं। आज अगर मैं 3 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं तो इसे 6 लाख रुपए महीना कैसे कर लूं। अगर मैं अपना माल दिल्ली में बेच रहा हूं तो इसे बाकी दूसरे शहरों में भी कैसे बेचूं। और अगर मैं इंडिया में बेच रहा हूं तो इसे दूसरे देशों में भी कैसे बेचूं। उनको पैसे कमाने के मामले में सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही आता है और पैसा खर्च करने के मामले में सिर्फ डिवाइड करना। लेकिन ज्यादातर पंजाबी लोग ये देखते हैं कि अगर अपनी एक दुकान बहुत बढ़िया चल रही है ना तो बस ये ऐसे ही बढ़िया चलती रहनी चाहिए या थोड़ी बहुत और इसकी सेल्स बढ़ती चली जाए। पर ऐसा इनके खर्चों के साथ नहीं होता। जितनी तेजी से इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं ना उससे 4 गुना तेजी से इनके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।